राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। माय डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है आपके बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है कैसे बड़े बड़े लोगों के हाथों में बेच दिया गया है। जी हाँ, कैसे बेच दिया गया है आप लोग को पता चलेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे नर्सिंग में आप जाएंगे एडमिशन लेने बिहार में, तो कोई भी कॉलेज 8 लाख 9 लाख से नीचे बात नहीं करता है बीएससी नर्सिंग में। जीएनएम में 5 लाख 6 लाख 7 लाख से कम बात आपको कोई कॉलेज नहीं करता है। जबकि आपका इसी को कंपैरिजन करना है दूसरे स्टेट से, तो आप बिल्कुल दूसरे स्टेट में चले जाइए और वहाँ से कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि कैसे बिहार का जो सरकारी तंत्र है, जो शिक्षा तंत्र है, जो शिक्षा पर कंट्रोल रखता है कि गरीब स्टूडेंट भी पढ़ सके, आगे जा सके, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती फ़ी का वसूली नहीं कर सके, तो कैसे ये सरकारी तंत्र ही कैसे छूट दे रखा है जो आज हर एक सेक्टर में लोग, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कोई भी हो, कैसे स्टूडेंट से पैसा वसूल रहा है। ठीक है, मैं बात करूँ नर्सिंग का। नर्सिंग में आपको मैंने बताया आप जाएंगे बीएससी करने 8 लाख 9 लाख की बात करेगा बिहार में, उससे कम तो नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज 8 लाख से कम में आपको बात नहीं करेगा बीएससी के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं अगर जीएनएम के लिए पूछते हैं तो जीएनएम में 5 लाख से कम तो कोई कॉलेज बात करता ही नहीं है। ठीक है, 5 लाख से ऊपर चले जाइए 7 लाख तक नॉर्मल कॉलेज आपको बात करेगा। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे धांधली का जरिया है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड आपको जो है पहले सबको पता है कि 4 लाख हम बैकडोर से 4 लाख क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, पैसा ले लेंगे 4 लाख क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बाद में अपना स्टूडेंट समझते रहे, जमा करते रहे, नहीं करते रहे, स्टूडेंट की बात है। ठीक है, 4 लाख इधर से ले लेता है। अगर बीएससी कर रहे हैं तो 4-5 लाख जो है ऊपर से डिमांड करता है कि पर ईयर आपको इतना रुपए देना पड़ेगा। पर ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भाई हमको तुम 2 लाख 1.5 लाख दे दो, ऐसे करके मनमानी वसूलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कईक जो मंत्री है, कईक जो यहाँ पे विधायक है, उन लोग का कॉलेज है, वो लोग काफ़ी, या उन लोगों के आदमी का कॉलेज है, जिसका रीज़न होता है कि वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर, शक्ति और सत्ता रहता है। वो कुछ लोग कर भी नहीं सकते हैं। दूसरे स्टेट में जाइए बीएससी नर्सिंग जीएनएम का आप फी पूछिए, आपको आधा का डिफरेंट लगेगा दूसरे स्टेट्स के तुलना में यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरा इसका स्टाइल है ठगने का कि आप जब एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का जो है आपको नहीं दिया जाएगा, आपको राहत नहीं दिया जाएगा। आप स्टूडेंट है, आप कहेंगे कि ठीक है अगर 8 लाख रुपया है तो मैं जो है 4 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से वो ले लेगा, 4 लाख बचता है तो पहले ही वो कहेगा कि 2 लाख जमा कर दो। ठीक है, या एक बार में ही तुम 1 लाख जमा कर दो। भाई साल भर के अगर 1 लाख रुपया हुआ तो उसे 2 बार 3 बार करके स्टूडेंट तो दे ही सकता है अपने राहत के हिसाब से, लेकिन कहेगा नहीं, आप एक बार एडमिशन के समय ही हमें इतना रुपया दे दीजिए। जिसका रीज़न होता है कि जो गरीब स्टूडेंट होता है वो जमा नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और वो छोड़ देते हैं या फिर दूसरे स्टेट चले जाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सब धांधली ये सिर्फ नर्सिंग तक ही सीमित नहीं है, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, बीएड हो गया, डीएड हो गया, सब में ऐसा ही सिस्टम है। हाई पैसा लेना, बहुत ज़्यादा पैसा लेना, और पैसा लेना भी तो स्टूडेंट को राहत नहीं देना कि चलो अगर साल भर का फ़ी है तो 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में फ़ी जमा कर देना, ऐसा भी नहीं है। एक में दे दो तो दे दो, नहीं तो चले जाओ, क्योंकि स्टूडेंट का भी बहुत ज़्यादा मार है, सीटें बचती नहीं है। इसलिए कॉलेज वाला सभी समझ चुका है कि जाएगा सो जाएगा कहाँ, मेरा तो सीट फुल हो ही जाएगा और मैं जितना पैसा हूँ इन लोगों से लूँगा ही लूँगा। यही रीज़न है सबसे बड़ा जो है बिहार में स्टूडेंट के बढ़ती डिमांड और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन लोगों के कॉलेज होने के कारण फुल पावर में स्टूडेंट से पैसा जो है छिड़ता है। आज के समय में सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेडिकल में जो क्रेडिट कार्ड में फंसे हुए हैं और वो पैसा अपना जमा नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट पर उनके सर्टिफिकेट केस लग चुका है कि अगर वो कहीं जॉब में भी जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि वो पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। पैसा नहीं जमा करेंगे कहाँ से करेंगे, क्योंकि कॉलेज उनसे 4 लाख जमा करा लिया था पहले ही। अब महीने के 5,000 6,000 जमा करना है, जिसको जॉब नहीं है या छोटे मोटे जॉब है, कहाँ से वो 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करेगा 4-5 सालों तक। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। कॉलेज तो अपना निकल जाता है लेकर, अब स्टूडेंट समझे उससे क्या मतलब है कॉलेज को। और यही रीज़न है कि आज के समय में बिहार में क्वालिटी कम गया,
सारा चीज़ कम गया, लेकिन जो पैसा ऐंठने का तरीका है स्टूडेंट से, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। हर एक सेक्टर में, हर एक कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग है कॉलेज के द्वारा फ़ीस सब में। ठीक है, ये सिचुएशन है। बाकी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो सुधारने वाला तंत्र है उसका कोई ध्यान नहीं है इस सब पर कि हाँ इन सब पर लगाम लिया जाए। स्टूडेंट को राहत के लिए फ़ी ज़बरदस्ती कॉलेज के द्वारा जो एक बार में ही लिया जाता है साल भर का, उसको 2 बार 3 बार इंस्टॉलमेंट में करवाया जाए। ऐसा कोई जो है यहाँ के जो शिक्षा तंत्र में बैठे हुए मंत्री हैं, लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इन सब से, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े संस्थान से उनको फ़ायदा है, तो वो लोग क्यों इस पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।